नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो यूपीएसआई के रिज़ल्ट को लेकर दोबारा मैंने बनाई है। इससे पहले भी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपीएसआई रिज़ल्ट के स्कैम को लेकर। हमारा सिर्फ भर्ती बोर्ड और सरकार से एक ही सवाल था कि अगर ऐसा कुछ पाया गया है, अगर इस भर्ती में स्कैम हुआ है तो उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए, ताकि डिज़र्विंग कैंडिडेट को ही सिलेक्शन मिले और उन कैंडिडेटों को बाहर किया जाए जो स्कैम के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ है डीवीपीएसटी के लिए। और इस स्कैम के ऊपर इलाहाबाद कोर्ट में कई केस पड़ चुके हैं और उस पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन अभी तक भर्ती बोर्ड ने या फिर गवर्नमेंट ने कोई भी कदम नहीं उठाया। ऐसे ही हमारे साथ एक आज यूपीएसआई के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। आप इनकी बातें सुनिए और आप खुद जानिए कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं इनके साथ। आप इनके ही बातों से आप समझ पाएंगे शायद। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे आसपास हैं, वो आना चाह रहे थे, लेकिन आज इन भाई से मुलाकात हुई मेरी और मैंने सोचा कि इनकी स्टोरी सुनते हैं कि क्या इनके मन में है। और भर्ती बोर्ड को लेकर ये कंटिन्यू ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि इन्होंने सरकार को भी ट्वीट किया है, योगी सरकार को भी, और भर्ती बोर्ड को कंटिन्यू रीट्वीट भी हो रहे हैं, खूब सारे ट्वीट किए जा रहे हैं कि ताकि कोई ना कोई कदम उठाए इस पे। लेकिन कोई भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि 21 तारीख कल की डेट में लखनऊ में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं और सरकार से ये जवाब मांगना चाहते हैं कि वो निष्पक्षता से जांच करें और डिज़र्विंग कैंडिडेट को सिलेक्शन दें, और जो भी स्कैम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पे करके और उनको भर्ती से आउट करें। हमारी सिर्फ यही मांग है। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, इतने नंबर पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आइए मिलवाते हैं अपने दोस्त से, अपने अंकुर भाई से। इनसे पूछिए, इनसे जानिए कि इनके साथ क्या हुआ, इनके कितने क्वेश्चन सही थे और भर्ती बोर्ड इनका रिज़ल्ट उम्मीद थी इनको कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इनका सिलेक्शन हुआ नहीं। आइए मिलते हैं। कैसे हो अंकुर भाई? अभी तो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अंकुर भाई, हमारे दर्शकों को, जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले वीडियो में आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग जुड़े थे और एक ही बात कर रहे थे कि हमारे साथ हमारे इतने नंबर थे, इतने मार्क्स थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपके साथ भी यही हुआ है? बिल्कुल। तो आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक थे? क्वेश्चन मेरे जो थे वो 114 ओबीसी कैटेगरी से भाई के 114 क्वेश्चन ठीक थे और इनको लग रहा था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो और क्या कहना चाहते हैं आप इस भर्ती के बारे में, स्कैम के बारे में आपका क्या कहना है अंकुर भाई? स्कैम इसमें 100% स्कैम हुआ है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने में आई थी, लेकिन सरकार ने उस और कुछ भी ध्यान नहीं दिया, भर्ती बोर्ड ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। और जबकि इसके पहले एक पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसके अंदर जैसे ही पता चला था तो वो तुरंत एक्शन हुआ था। बहुत अच्छा, सरकार ने उस जगह बहुत अच्छा काम किया था, माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्यों हो रही है? उन्होंने फिर उस भर्ती को रद्द करके दोबारा से पेपर कराएगा। हाँ, उसका पेपर तुरंत, मतलब वहाँ ये हुआ था कि बच्चे जैसे ही एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचे और वहाँ से उन्हें पता चला कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया। और ठीक है, बहुत अच्छी भी बात है। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई भर्ती के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कुछ स्कैम हुआ है, तो उसको तो तुरंत हटाना चाहिए ना, उस पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई, अब जैसे इसी में बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे सॉल्वर वगैरह पकड़े गए थे, बहुत सारे मतलब पकड़े जा रहे थे, तो ठीक है, वो जब पकड़े गए थे, मान लीजिए कि वो 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ था और 22 तारीख को वो सॉल्वर या जो भी इक्विपमेंट वगैरह पकड़े गए थे, तो 22 तारीख को मान लीजिए वो पकड़े गए हैं, तो वो तो बहुत पहले से वो करते हुए आ रहे हैं। और उसके पहले उन्होंने कितने कैंडिडेट्स को इसी तरीके से अंदर करवा दिया है जिनके नंबर अच्छे हो गए, जो कि हम जानते ही नहीं है, जो कि हम जानते ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरीके से हैं जिनके 158, 152, 157। क्या आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये मुमकिन हो सकता है? अंकुर भाई, आप एक बात बताइए। आप ऑलरेडी, पहली बात तो भाई के बारे में बताता हूँ मैं, इन्होंने ऑलरेडी 3 से 4 एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। ये दिल्ली पुलिस के फाइनल मेरिट में बाहर निकले हैं। जेल वार्डन का पेपर क्लियर किया हुआ है इन्होंने। पेट में इनका 90+ परसेंटाइल है। तो क्या ये
पढ़ने लिखने वाला, एक अच्छा मेहनत करने वाला स्टूडेंट कभी 160 क्वेश्चनों में से 158 या 150 प्लस करना मुमकिन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि हाँ चलो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, चलो इसके अंदर तो एक बार मैं मान लेता हूँ कि हाँ मुमकिन हो सकता है। लेकिन जीएस जैसे सब्जेक्ट में, जीएस जैसे सब्जेक्ट में कोई 40 आउट ऑफ 40 कैसे कर सकता है? तो आपके साथ आपका स्कोर देखा जाए तो 115 पे ओबीसी की कट ऑफ गई है, तो आपने 114 क्वेश्चन किए हैं जो ठीक किए हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन कम थे? इसका वजह क्या था कम होने का? नहीं, वजह होने का जो इसमें जो क्वेश्चन कम होने की जो वजह थी, इसमें मैं जो देखता हूँ, मतलब जो मैंने देखा है, या पहले से भी जो हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, हमने जिस कोचिंग से लिया था, मतलब कोचिंग ली थी, जिस कोचिंग से भी हम पढ़े थे, वहाँ पर भी हमको यही बताया जा रहा था कि ओबीसी का एक सेफ स्कोर इतना 110 प्लस ये सेफ स्कोर होगा। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे कि आपके कौन सा सेक्शन ऐसा था जिसमें मतलब आपका स्कोर कम हुआ? और बहुत सारे बच्चों ने 130 125 इजीली इस भर्ती में आराम से किए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उस स्कोर तक आप भी पहुंच सकते थे? आपका सेक्शन कौन सा खराब हुआ था? जीएस। आपका जीएस सेक्शन खराब हुआ GS। था, यानी जीएस आपकी कैसी थी? जीएस बहुत, मतलब मेरे पेपर में तो जीएस बहुत 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 ही ज़्यादा हार्ड आई थी, क्योंकि हमारे साथ में हम करीबन 7 से 8 बच्चे पेपर देने के लिए गए हुए थे, और उसी हमारी ही शिफ्ट में पेपर था, पूरे 7-8 बच्चों का लखनऊ गए थे हम पेपर देने के लिए। तो वहाँ पर मेरे सिर्फ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो मेरे थे 19। अच्छा, बहुत अच्छे यार। 19 क्वेश्चन कोई बुरे क्वेश्चन नहीं है जीएस में, और ये भाई बता रहे हैं कि इनकी शिफ्ट में जीएस काफ़ी टफ भी थी, फिर भी ये 19 इन्होंने किया तो अच्छे मार्क्स थे। फिर भी अब 114 पे शायद इनको लग रहा था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप एक बात बताइए, जो एक माहौल बना हुआ है स्कैम को लेके, तो अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या उठाना चाहिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर कदम? भर्ती बोर्ड को कोई कदम, ऐसा पुख्ता कदम उठाना चाहिए जिससे ये संतुष्टि मिल सके कि हाँ जो भी भर्ती बोर्ड कर रही है ठीक कर रही है और उसके तरीके ठीक हैं। हम जितने लोग भी सिलेक्ट नहीं हुए वो स्कैम की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या वो सब लोग गलत हैं? ये जो भर्ती बोर्ड और सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रही है, स्कैम की तरफ तो ये भी इशारा कर रहा है। ये भी ऐसा लगता है कि इसमें बड़े बड़े, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बड़े लोगों का, बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर स्कैम करना छोटे मोटे और पदाधिकारियों का तो कोई मतलब हुई देखा भी गया है, बहुत बहुत वैकेंसियों में ऐसा भी देखा गया है, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ भी रहता है ऐसे वैकेंसियों में कि वो पेपर आउट करा देते हैं। कोई छोटा मोटा तो ऐसा करा नहीं पाता है कि हमें भी पता होता तो हम भी क्यों मेहनत करते, क्यों पढ़ाई करते? हम भी अपना पैसा इकट्ठा करके दे देते, अब सेलेक्ट हो जाते, हम भी खुश तुम भी खुश। हमें पता है, अच्छे से पता है कि ज़रूरी नहीं है सब लोग, जो लोग पेपर दें वो लोग सेलेक्ट हों। 9534 वैकेंसी थी तो उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम ये भी नहीं कहते कि हाँ हमारा 100% सिलेक्शन होगा। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अच्छा स्कोर भी करते हैं। लेकिन अगर एक स्कैम और धांधलीबाजी की वजह से हम इस भर्ती से आउट हो जाएं, अनडिजर्विंग कैंडिडेट जो पैसा दे के इसमें सेलेक्ट हो, तो गलत है, तो बिल्कुल गलत है। इस पे कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, और 21 तारीख कल की डेट में वहाँ पे योगी जी से और भर्ती बोर्ड से ये जवाब मांगने के लिए बहुत सारे बच्चे पहुँच रहे हैं, हम लोग भी पहुँचेंगे और उनसे यही बात रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर निष्पक्षता से जांच करें। आप क्या कहना चाहते हैं भर्ती बोर्ड और सरकार से? भर्ती बोर्ड और सरकार से मैं तो भर्ती बोर्ड से भी यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप निष्पक्षता से प्लीज़ जांच करवाइए, प्लीज़ जांच करवाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही सिलेक्शन करवाइए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है तो आप मेरे को भर्ती दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं, जिनमें एक मेरा भी नाम हो सकता है, तो मेरी मेहनत का फल तो मुझे कम से कम दिया जाए। क्योंकि 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जैसा कि अभी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है देने के लिए, और हर एक ज़्यादा करके स्टूडेंटों के पास नहीं होते हैं। तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? मैं भर्ती बोर्ड से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मैं फेल हुआ हूँ।
मैं इससे पहले भी फेल हुआ हूँ, लेकिन जब तो मैंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी कुछ गलती है या हो सकता है मेरी कुछ गलती रही हो। लेकिन अभी मुझे अपनी, और ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन और भी बहुत सारी ये जो आवाज़ें इतनी उठ रही हैं, ये बिल्कुल झूठ तो हो नहीं सकती। गलतियां तो ऐसे भी बताई जा रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहना है कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ के आप तैयारी करो, अपनी तैयारी। हम लोग भी बैठे नहीं हैं, अपनी तैयारी हर एक स्टूडेंट साइड में कर रहा है वो, लेकिन क्या इतने साल वो मेहनत कर रहा है तो वो अपनी आवाज़ भी ना उठा पाए और स्कैम की तरफ साफ साफ चीज़ें, ऐसे सबूत भी मिले हैं, तो क्या उसके बारे में पूछे भी नहीं सरकार से या भर्ती बोर्ड से? मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग ये कह रहे हो कि हर कोई सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जो जिनके नंबर अच्छे स्कोरर हैं। तो आप स्कोर दिखा दीजिए। क्यों अंकुर भाई, स्कोर दिखाना चाहिए भर्ती बोर्ड नहीं, स्कोर डिस्क्लोज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का 152, 157, चलिए हम ये देख रहे हैं कि 150 से ऊपर है, जो कि शक के घेरे में है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने दिमाग लगाया होगा और ये सोचा होगा कि नहीं टॉप स्कोर करेंगे तो हम शायद सरकार की या भर्ती बोर्ड की या स्कैम के अंदर हम नजर आ जाएं, शायद फंस जाएं। हाँ। तो उन्होंने हो सकता है 135, 140, मतलब इतना स्कोर जो कि शक के दायरे में भी ना है। बिल्कुल, ये ऐसे भी बहुत सारे अंकुर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है, शायद ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन कहना हमारा सिर्फ यही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पूरी तरीके से जांच की जाए इसकी। आप रिजल्ट भी आपने देख लिया। अच्छा एक बात बताइए अंकुर भाई, पहले यूपी कांस्टेबल के इससे पहले 2 एग्जाम हुए थे, 25 मिनट की दौड़ थी उसमें, और उसमें जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे उसमें सिर्फ 2.5 गुना सिलेक्ट किए गए थे, और यहाँ पे 3.5 गुना मेल और 4 गुना फीमेल कैंडिडेट चुने गए। तो ऐसा क्या रीजन है कि इतनी मुश्किल तो दौड़ भी नहीं है, ये तो दौड़ 28 मिनट की है। बिल्कुल इजी। तो 25 मिनट से देखें तो 28 मिनट तो इजी है, और इतना कोई टफ फिजिकल भी नहीं है। दौड़ के अलावा कोई और फिजिकल में कोई दूसरी चीज है भी नहीं। तो क्या लगता है कि आपको 3.5 गुना बच्चे क्यों लिए गए? ये भी तो एक संशय का विषय है। यह भी एक संशय का विषय है कि 2.5 गुना बच्चे क्यों नहीं लिए गए, और मेरिट इतनी, इन्हें 3.5 गुना बच्चा लेने के बाद में भी इनको मेरिट इतनी हाई लगानी पड़ी। मेरिट हाई लगी। और जब ये इन्होंने भर्ती बोर्ड ने पहले ही बोला था कि हम 2.5 गुना बच्चा लेंगे, और अब वो 3.5 गुना बच्चा ले रहा है, उसके बाद में भी वो ओबीसी का मेरिट 287.51 समथिंग लगा रहा है। तो अगर ये 2.5 गुना बच्चा लिया जाता तो ये मेरिट तो 300 के ऊपर चली जाती। बिल्कुल। फिर तो ये और ज्यादा संशय का विषय बनता। बिल्कुल होता। शायद ये भी वजह हो सकती है कि इन्होंने ये चीज़ देखी थी, और इस वजह से ये मेन रीज़न हो सकता है कि कट ऑफ को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए और ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए गए, जिसमें से आपको भी पता है कि 27,000 कैंडिडेट ये बाहर फाइनल में होने वाले। बिल्कुल उसमें कौन होगा, किसका होगा, अभी तो सब लोग खुश हैं, लेकिन किसका होगा किसका नहीं होगा वो कुछ नहीं पता है। अगर इस तरीके से भी वैकेंसी होती है तब भी इनको 9,534 जितने स्टूडेंट भर्ती हैं, जितने भर्ती के पद हैं, उतने आराम से इनको मिल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि इस विषय पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह हम सिर्फ नहीं है अंकुर भाई कि ये टायर 2 कर दे, मेन पेपर ले लें इनका दोबारा से। हाँ बिल्कुल CBT 2 करवा लें, कोई समस्या नहीं है इसमें भी। हाँ, बहुत सारे एग्जामों में होते हैं कि अगर ऐसी बातें हैं तो आपको लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट है तो वो तो फिर भी 150-52 करेंगे। नहीं, सही बात है। अब जब हमने मेहनत करी थी, मेरे 114 क्वेश्चन सही थे। हाँ। तो ठीक है ना, तो मैं तो 114 के जितना मैं फिर भी मेहनत कर सकता हूँ। और जो 152, 157, मतलब कि अगर CBT 2 हो जाता है तो इसमें कम से कम थोड़ी सी निष्पक्षता आ जाएगी। जिन बच्चों ने हो सकता है कि इस बार जो घोटाला, स्कैम वगैरह जो भी किया है, पैसे देके वो अंदर गए हैं, तो उसके बाद में अगर सरकार इस पे थोड़ा और अपना कड़ा रुख अपनाए और सिक्योरिटी अपनी टाइट करके CBT 2 ले ले, CBT 2 ले ले, तो हो सकता है कि ये गलती अगले पेपर में ना हो। बिल्कुल ना हो। अगर डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको उनका हक मिल सके। अगर आप हर वैकेंसी में ऐसे ही चुप बैठे रहे, आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे ऐसे ही यूट्यूब पे हल्ला मचा रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनका तो काम ही है हल्ला मचाना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, भर्ती बोर्ड ऐसा सोच रही है, तो बहुत गलत सोच रही है। क्योंकि इससे पहले भी हर एक वैकेंसी में यूपी के भर्ती बोर्ड पे हमेशा से संशय उठा है और पुख्ता सबूत पाए गए हैं, भर्तियाँ कैंसिल हुई हैं, रद्द हुई हैं। और आगे भी अगर ये कठोर कदम नहीं उठाती है गवर्नमेंट तो आगे भी ऐसे ही काम होते रहेंगे।
नहीं संदीप भाई, इसमें चिंता का जो विषय है, जी। चिंता का विषय इसमें ये नहीं है कि भर्ती बोर्ड इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। चिंता का विषय ये है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको ये सोचना चाहिए। 36,170 बच्चे लिए गए हैं, 9,534 सिलेक्ट होने, 27,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? वो अभी ये सोचकर चुप बैठे हुए हैं कि नहीं कि हम तो सिलेक्ट हो गए। आप खुद सोचिए, या आप बॉर्डर लाइन पे भी हो, बॉर्डर लाइन से 4-5 क्वेश्चन ऊपर भी हो, आपको जब भी बाहर कर दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में ये भी तो नहीं किसी को पता है कि उसका नॉर्मलाइजेशन होके कितना स्कोर है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। तो हमारी मांग एक भर्ती बोर्ड से ये भी थी कि अगर आप इतने ही अच्छे तरीके से भर्तियों को करा रहे हैं तो आप नंबर डिस्क्लोज कर दें, आप सबके नंबर दिखा दीजिए। तो उससे ये भी तो पता चल सकता है कि ये 150, 52 और 58 क्वेश्चन वाले कितने कैंडिडेट हैं। बिल्कुल साफ हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए, चलो मान लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कैंडिडेट मिलता है आपको कि 152 क्वेश्चन कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बहुत सारी जनसंख्या 10, 20, 50, 100 कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दो जो होते हैं वो तो मतलब अपवाद तो हर ही जगह होता है। कोई अपवाद तो हर ही जगह होता है। और 152 को अगर किसी के आ रहे हैं तो उसे भी मैं अपवाद ही कहूँगा। अपवाद वो कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठीक है, एक आध दो हो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली आई है कि जिस कंपनी ने ये पेपर करवाया है, हाँ, बहुत अच्छी बात। वो भोपाल, आप सुनिए। हाँ, ठीक। भोपाल में ब्लैक लिस्टेड है। वो कंपनी भोपाल में ब्लैक लिस्टेड है, जिसको टेंडर मिला था, जिसको टेंडर दिया गया था। तो आप एक बात सोचिए, यूपी के अंदर दरोगा 9,534 दरोगा एक अच्छे लेवल का पद होता है। बिल्कुल होता है। बिल्कुल। इतने बड़े पद का पेपर आप इतनी मतलब ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे दे सकते हैं, जिसपे पहले से ही दाग लगे हुए हैं स्कैम के, और उस कंपनी को आप इस भर्ती का टेंडर देते हैं, तो सबसे बड़ी तो नाकामयाबी भर्ती बोर्ड का यही हुआ कि ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आप टेंडर क्यों दे रहे हैं। तो जब पहले हुआ है तो आज भी तो हो सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घोटाला है। और ये इतने उच्च स्तर पे, अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो पहले ट्वीट करा रहे थे स्कैम को लेकर, अभी वो सब लोग मौन पड़े हैं, इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका अलग काम है, वो अपने अलग काम में लग गए हैं। उन्होंने सोच लिया है कि अभी गुमराह करके ये चीज़ें ना दिखाया जाए, हम गलत दिखेंगे, हमारे साथ छवि खराब हो गई, क्योंकि ये हमेशा का हो गया है। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि आपके स्टूडेंटों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, पूरे आप उनके साथ दें, उनके साथ खड़े रहें, उनके हक के लिए खड़े रहें। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं, अपने हक की मांग रख रहे हैं कि आप सही तरीके से, अच्छे ढंग से हर चीज़ को करें और वैकेंसी को आगे बढ़ाएं। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये कोर्ट में फंसी रहे वैकेंसी। नहीं। और इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए 9,534 कम से कम वो तो सिलेक्ट हों, वो तो कुछ बने, लेकिन सही ढंग से बने, जो डिजर्विंग है सिर्फ वही बने। देखिए वैकेंसियों में धांधलेबाजी अक्सर हुई है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे कभी नहीं होती हैं। बिल्कुल। या पेपर आउट हो जाता है तो वो सबको दिख जाता है, तो वहाँ पे रद्द करना ही गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो वो तो रद्द करना ही होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पेपर आउट होना, ऑनलाइन सिस्टम था तो पेपर आउट होने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे एक अलग तरीके से सॉल्वर गैंग बिठाई गई थी, कराए गए हैं, पकड़े भी गए हैं। ना पकड़े गए हो तो बताइए आप, कितने अखबार के कटिंग्स में, और हमेशा जब एग्जाम चल रहा था तो लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी यहाँ से। ये फोटो भी वायरल हुआ था, एक फोटो भी वायरल हुआ था। बिल्कुल वो स्क्रीन का फोटो वायरल हुआ था, कंप्यूटर स्क्रीन का। और वो बंदा सिलेक्ट है, लिस्ट के अंदर नाम है उसका, क्योंकि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसका था वो डाल के देखिए, कुछ 23,000 कुछ समथिंग करके नंबर पे उसका नाम है। बिल्कुल उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमारी सिर्फ यही मांग है, और जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं, अगर आप कल लखनऊ जाके आप चल के आके अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और उनसे सिर्फ भर्ती बोर्ड से और गवर्नमेंट से ये बोलें कि हमें हमारी हक की जो भी है, हम नहीं भी सिलेक्ट होते हैं, हमारा कोई, हम कुछ नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट नहीं हुए कोई बात नहीं, हम आगे तैयारी कर लेंगे, हमने और भी एग्ज़ाम निकाले हैं और आगे कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। लेकिन हमें पहले पता तो चले कि ये तरीका जो भी
ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो एकदम जेन्युइन है। नहीं संदीप भाई, हम आगे तो तैयारी कर लेंगे, ठीक है, हम आगे तैयारी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। हम जब पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा है, इतना टाइम दिया है भर्ती को, तो हम आगे तैयारी कर लेंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि आगे भी आगे भी बिल्कुल सही बात है अंकुर भाई, कि क्या गारंटी है, ये हमेशा से होता आया है और ये उम्मीद रखते हैं कि आगे ऐसा ना हो। हम तैयारी करते हैं तो ये तैयारी नहीं करते हैं कि अरे स्कैम भी होगा तो आगे हमें इसका भी कोई प्लान करके चलना चाहिए। नहीं, ये तो कोई प्लानिंग ये होती कोई नहीं है। प्लानिंग होती नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके की प्लानिंग होगी तो हम तो उसी समय पर डिसअपॉइंट हो जाएंगे जब हम तैयारी करने घर से निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको तो सीधा सीधा हमको तो ये लगता है ना कि हाँ, एक क्वेश्चन पेपर आएगा, हमको वो सॉल्व करना है। हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें तो नहीं होती है ना। ठीक है, फिर बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग 21 तारीख यानी कल की डेट में लखनऊ पहुंच रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचिए, क्योंकि वहाँ पे जाना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, स्कैम हुआ है, तो भाई बिल्कुल भी आप चुप मत बैठिए। कम से कम आपका हक है कि आप सवाल पूछें भर्ती बोर्ड से और गवर्नमेंट से भी कि ऐसा हुआ है तो निष्पक्षता से जांच की जाए, सही ढंग से सही तरीके से इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। और बने रहिए इस हमारे साथ और आगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।